हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मीनाक्षी राठौड़ ब्लॉग्स। तो आज मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ कि जब आप किसी भी राजपूती शादी या राजस्थानी शादी को अटेंड करने जाते हैं तो किस तरह की राजस्थानी ड्रेसेस आप अपने साथ ले जा सकते हैं। क्योंकि हमारे पास इतनी सारी ड्रेसेस होती हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी ड्रेस लेके जाएँ और कौन सी ड्रेस को छोड़ दें यहीं पर। और अगर हम एक ही चीज़ के लिए दो दो तीन तीन ऑप्शन ले जाते हैं एक ही फंक्शन के लिए तो लगेज भी बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है और वहाँ जाके भी हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कौन सा पहनना है कौन सा नहीं पहनना। तो अपन पहले से डिसाइड करके जाना चाहिए कि कौन से फंक्शन के लिए हम कौन सी ड्रेस लेके जा रहे हैं। और एक दो ड्रेसेस जो एक्स्ट्रा लेके जाते हैं उनका भी ऑप्शन मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स लूँगी मेरी ड्रेसेस के, जिनके बिहाफ पे आप अपनी ड्रेसेस चूज़ कर सकते हैं और शादी को अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिए। स्टार्ट कर। तो यहाँ मैंने कुछ ड्रेसेस सेलेक्ट करी हैं और वो हर फंक्शन के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करी हैं। मैंने जो ये अलग अलग इनको डिवाइड करके रखा है ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं कि किस फंक्शन के लिए आप किस तरह का ड्रेस प्रेफर कर सकते हैं। इसमें मैंने एक ही फंक्शन के लिए अलग अलग वैरायटी भी रखी है, तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने ड्रेसेस के अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि इनके रिप्लेसमेंट पे आप अपने पास से कौन सा ड्रेस ले जा सकते हैं शादी के लिए। और यहाँ हर तरह के ड्रेसेस रखा है मैंने जो मेरे पास है। उनमें से आप अपने अकॉर्डिंग अपने ड्रेसेस के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सी वाली वहाँ यूज करनी है। शादी किसकी है, किस तरह की शादी है, रात में है दिन में है, उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको यही यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आप अपनी ड्रेसेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सी ड्रेसेस ले सकते हैं। मैंने मेरी कुछ ड्रेसेस यहाँ सेलेक्ट करी हैं और वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैं ले रही हूँ जो हैवी ड्रेसेस है मेरी, वो तो जो सबसे हैवी ड्रेसेस है मेरी वो ये दो तीन हैं जिनको मैंने तीन ऑप्शन रखे हैं। अब जैसे कि अगर शादी किसी लड़के की है तो मैं ये जब बारात रवाना होती है, विदा होती है लड़की वालों के जाने के लिए, तो उस टाइम फिर मैं जो हैवी ड्रेस है वो पहन सकती हूँ। अगर लड़की की शादी है तो जब बारात आती है तो हैवी ड्रेसेस आप पहन सकते हैं, या डांस वगैरह हो गया, लेडी संगीत है तो उसमें आप पहन सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि फंक्शन रात में है दिन में है कब है। तो अगर दिन का फंक्शन है तो आप कोई लाइट कलर पहन सकते हैं, रात का फंक्शन है तो इस तरह का ये फिरोजी कलर जो है डार्क, इस तरह का आपके पास कोई डार्क कलर हो वो पहन सकते हैं। प्लस अगर आप इतना हैवी वेट नहीं पहनना चाहते बट थोड़ा सा हैवी वर्क पहनना चाहते हैं तो ये मेरे पास एक ऑरेंज कलर का पोशाक है, इस तरह का कोई डार्क कलर पहन सकते हैं जिसमें वर्क तो बहुत हैवी है बट जो वेट है वो इसका बहुत ही कम है, इतना हाई वेटेड नहीं है। जबकि मेरा ये फिरोजी वाला है इसका बहुत हाई वेट है। तो आप इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपके पास किस फंक्शन में पहनने के लिए किस तरह का ड्रेस है, तो वो आप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे डांस में पहनना है तो मुझे बहुत ज्यादा हैवी नहीं पहनना बट वर्क ज्यादा होना चाहिए, तो मैं उसके लिए ये ऑरेंज डिसाइड करूंगी। और अगर कोई ऐसा फंक्शन है जिसमें मुझे थोड़ी देर के लिए पहनना है लेकिन फंक्शन बहुत बड़ा है, मेन फंक्शन, तो वहां मैं ये फिरोजी करूंगी। और किसी मीडियम के लिए फिर मैं ये पिंक वाला दिन या रात का ऑप्शन देख के करूंगी। तो इस तरीके से आप अपनी ड्रेसेस के अकॉर्डिंग मेन फंक्शन के लिए कुछ ड्रेसेस निकाल सकते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ लिए हैं ये हैवी सूट जो बिल्कुल पोशाक वाला ही लुक देते हैं बट इनका वेट बहुत ही लाइट है और हम हर फंक्शन में बहुत हैवी पोशाक नहीं पहन सकते। जैसे कि चाक हो गया, तो चाक में जब हम जाते हैं हमें डांस भी करना होता है, थोड़ी दूर पैदल भी चलना होता है, तो उसके लिए लाइट वेटेड जो होता है वो बहुत ही अच्छे होते हैं। और इस तरह के पेंटिंग के, हैंडवर्क के और जो सलंग जो सूट होते हैं जिनमें ओढ़ने में और क्रेप वगैरह के जो सूट होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। इनमें वर्क बहुत हैवी होता है बट ये बहुत लाइट वेटेड होते हैं। नेक्स्ट आप इस तरह का भी पहन सकते हैं जो पास में मेरा फिरोजी कलर का रखा हुआ है। ये इस तरह का मैंने बनवाया था, इसका ओढ़ना बिल्कुल मैच करता हुआ है, ओढ़ना मैंने अलग से बनवाया था। और ये एक साड़ी का सूट है, तो ये भी बहुत अच्छा ग्रेस देता है जब आपको फंक्शन में जब आप सडनली जाते हैं और आपको बहुत अच्छा ग्रेस देना हो बट वेट ज्यादा नहीं हो ड्रेस का, बहुत लाइट वेटेड हो, आपको तो काफी देर के लिए पहनना हो, तो उस टाइम आप इस तरह के सूट पहन सकते हैं जो कि आप बहुत देर तक भी पहने और
प्योर में बहुत अच्छा ग्रेस दे, तो उस टाइम ये पहन सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह का कुछ नहीं है तो फिर आप इस तरह की लाइट वेटेड पोशाकें पहन सकते हैं जो कि वजन में बहुत ही लाइट होती है, बट इनके वर्क होते हैं और इनके वर्क भी ऐसे होते हैं जो कि आपस में खराब नहीं होते लग के, तो आपको कैरी करने में भी बहुत इजी होता है। और जो चाक भात और जो नॉर्मल डांस होता है, डेली के जो डांस होते हैं, गीत होते हैं, उनमें आप ये पहन सकते हैं तो आपको बहुत कंफर्टेबल होता है। और अगर आपको ये थोड़े लंबे टाइम के लिए भी पहन के रखने हैं तो आपको बिल्कुल भी ये दिक्कत नहीं देंगे और बहुत अच्छे से आप इनको कैरी कर सकते हैं। और इनके साथ अगर आप थोड़ा सा हैवी मेकअप करते हैं, थोड़ा सा गोल्ड ज्वेलरी या जो भी ज्वेलरी आप पहनते हैं वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा पहनते हैं, तो ये सब भी बहुत अच्छा पोशाक वाला लुक देंगे। तो इनके साथ में अब नेक्स्ट जो मैंने यहाँ पे लेकर आई हूँ वो है सलंग 4 मीटर के सूट। जो ये 4 मीटर के सूट होते हैं इनमें लहंगा और ऊपर का कुर्ते कांचली सेम होता है और ओढ़ना अलग होता है। तो आजकल ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं, पहले भी काफी ट्रेंड में थे बट बीच में इनका फैशन थोड़ा आउट हो गया था और जोड़ ओढ़ने एक जैसे आने लगे थे, लहंगा अलग, बट आजकल ये दोबारा चले हैं। तो इनमें आप कुछ इस तरह के लहंगे जो 4 मीटर के सूट होते हैं वो चूज कर सकते हैं जिसमें बहुत अच्छा फैब्रिक के अंदर शाइन हो, बहुत अच्छी ग्रेस हो, चमक हो। तो इस तरह के जो सूट होते हैं वो आप शादियों के लिए यूज कर सकते हैं और उनके ऊपर प्योर के ओढ़ने आप यूज कर सकते हैं। तो जैसे कोई फंक्शन होता है, जैसे शादी में 2-3 दिन पहले से ही गीत और डांस शुरू हो जाते हैं, तो उनमें आप ये पहन सकते हैं ताकि आप बहुत ही लाइट वेटेड फील करें और जब आप डांस वगैरह करें तो ओढ़ना आपका बहुत अच्छा ग्रेस दे, तो वो बहुत अच्छे होते हैं। साथ में अगर आप कॉटन का ओढ़ना भी पहनते हैं, प्योर ओढ़ना पसंद नहीं करते, क्योंकि कई बार शादी में आपको काम वगैरह करना होता है तो प्योर के ओढ़ने खराब होने का डर रहता है, तो उसमें आप कॉटन के ओढ़ने के साथ में इस तरह के सूट यूज कर सकते हैं जिनमें फैब्रिक बहुत अच्छा हो, कपड़े में शाइन हो, बहुत अच्छा ग्रेस हो, उसका प्रिंट और बूटी जो होती है वो बहुत ही अच्छी हो, तो उनमें आप कॉटन के ओढ़ने भी ओढ़ सकते हैं, वो भी बहुत प्यारे लगते हैं। बशर्ते आपका जो ओढ़ना है वो बहुत अच्छी कड़प का हो, बहुत अच्छा हो, पुराना नहीं हो, फ्रेश हो, नया हो, तो वो बहुत सुंदर लुक देते हैं। इन्हीं के साथ में आप कुछ ऐसे सूट भी ले जा सकते हैं जिनके अंदर आपके पास दोनों ऑप्शन हो, मतलब कि ओढ़ने भी हो, प्योर के भी और कॉटन के भी, ताकि जब कोई फंक्शन ऐसा हो जब आपको जल्दी से रेडी होना है तो आप ये सूट पहने और प्योर का ओढ़ना पहन ले और सडनली आपको कि ठीक है फंक्शन पूरा हो चुका है बट आप पूरा ड्रेस चेंज नहीं करना चाहते, तो उस केस के अंदर आप अपना जो ओढ़ना है प्योर का वो हटा के और कॉटन का ओढ़ना ओढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से एक ही ड्रेस में आप पूरे दिन में 2 लुक क्रिएट कर सकते हैं। एक हैवी लुक के लिए आप प्योर का ओढ़ना और सिंपल लुक के लिए आप कॉटन का ओढ़ना पहन सकते हैं। और ये यहाँ मैं बंदेज का ओढ़ना लेकर आई हूँ जिसको पचरंगी बंदेज का चुनरी बोलते हैं, वो इसलिए ताकि ये एक ओढ़ना ही आपके 2 से 3 सूटों में मैच हो जाता है, आपको हर सूट के लिए अलग से प्योर का ओढ़ना नहीं लेना होता। और साथ में एक कॉटन का ओढ़ना आप एक्स्ट्रा उसके साथ रख सकते हैं। तो इस तरह का लुक भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा क्रिएट होता है और आपको ज्यादा टाइम नहीं देना होता। नेक्स्ट, कई बार क्या होता है कि जो बहुएं वगैरह होती है उनको बहुत ज्यादा जल्दी चेंज करना होता है, चेंज करने के लिए भी टाइम नहीं मिलता है, जो बीननी होती है उनको, तो उस केस में आप प्योर के ओढ़ने एक्स्ट्रा में रख सकते हो ताकि जैसे ही आपका फंक्शन कंप्लीट होता है आप अपना ओढ़ना चेंज करें और कॉटन का ओढ़ना पहन लें, तो पूरा सूट आपको चेंज नहीं करना होता है। तो ये जो मेरे पास यहाँ सूट है इसके लिए मैंने ये ओढ़ना नहीं बनवाया था, ये मेरे किसी और का ओढ़ना है, तो इस पे बहुत अच्छा मैच हो गया, तो बहुत अच्छा लुक दे रहा है, तो ये बहुत अच्छा लगता है। और पूरा फंक्शन होते ही ये कॉटन का ओढ़ना मैं इस पे ट्राई कर सकती हूँ, तो कॉटन का लुक भी बहुत अच्छा आएगा। तो बस इसी तरीके से आप अपने ओढ़नों को या फिर अपने ड्रेसेस को आपस में मिक्स मैच करके एक शादी में पहन सकते हैं। उसके लिए आपको बहुत ज्यादा कपड़े कैरी करने की भी जरूरत नहीं होगी और एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए पर्टिकुलर जो ड्रेस होती है वो ले जा सकते हैं, तो वहां भी आपको ज्यादा सोचने का टाइम नहीं लगेगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।